बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सेट 3 और लॉन्ग क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 4 आइकॉन पार्ट 2 और बिजनेस स्टैट है इंडेक्स नंबर के हवाले से। अब 10 क्वेश्चन पिछले हम सेट 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये 11, 12, 13, 14 और 15 5 ये क्वेश्चन हैं। इसको आप देख लीजिए और ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं। आपने अगर पूरे लेक्चर्स देख लिए, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, अब आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक फिर वो चीज़ें जो है वो परफेक्ट नहीं होती हैं। प्रैक्टिस का ये मतलब है कि पहले आप खुद सीखें, फिर आप दूसरों को सिखाएं जाकर। जब आप दूसरों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, जो भी आपकी क्लास के अंदर बच्चा मिलता है, आप उसको बैठ के उन्हें कहा जी इंडेक्स नंबर की जो प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपको सिखाता हूँ, अल्लाह जी। उनको बैठ जाएं, उनको पढ़ाएं, उनको सिखाएं। जितना आप उनको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, ये नॉलेज जो है ना, ये शेयरिंग इज़ केयरिंग प्रिंसिपल पे काम करता है कि जितना ज़्यादा आप शेयर करते चले जाओगे उतने ज़्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि आगे से आपको क्वेश्चंस आते हैं। जब आपको क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको सिखाते हैं असल में। तो क्वेश्चनिंग जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब इसमें देखें 11वां क्वेश्चन है, वो कहता है कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग 2000 एज बेस फ्रॉम द गिवन प्राइस डेटा। अब ये प्राइस डेटा है, प्राइस रिलेटिव नहीं है। तो प्राइस डेटा है नॉर्मल, आपको पता है इसका क्या मतलब होता है। प्राइस डेटा दिया हो तो इसका क्या मतलब है, और प्राइस रिलेटिव्स दिए तो इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको पहले ही लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ। अब इसमें हमने क्या करना है कि 2000 का हमने ईयर वाइज टोटल कर लेना है और 2001 का भी ईयर वाइज टोटल और टोटल कर लेना है। क्यों टोटल कर रहे हैं? क्योंकि ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर है, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे एक से ज़्यादा दिए गए हैं। तो ईयर वाइज टोटल कर लेंगे और जो ईयर वाइज हम टोटल करेंगे उसको फिर हमने एक एक वैल्यू आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको फिक्स्ड इंडेक्स नंबर निकाल लेना है। फिक्स्ड क्यों निकालना है? क्योंकि उसने चेंज नहीं किया तो हम फिक्स्ड ही निकालेंगे। और वो कैसे निकालना है? क्योंकि आपको पता है नॉर्मल जैसे तरीके से हम इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। 12वां जो क्वेश्चन है वो कहता है कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2006, 7 एंड 8 बाय टेकिंग 2005 एज बेस। बेस उसने बता दिए यूजिंग मीन एंड मीडियन। अब देखें, जब भी वो कोई एवरेज बता देता है ना, तो आपको उसको सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड से करना है अगर आपको वेट्स गिवन नहीं है। और अगर वेट्स गिवन है और उसने एवरेज का नाम कहीं पे लिख दिया है तो फिर एग्रीगेटिव मेथड आपके पास आएगा, यानी सिंपल वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव के तरीके से वो सॉल्व होगा। अब इसमें देखें कि मीन और मीडियन दो तरीकों से इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके लिंक रिलेटिव्स यानी प्राइस रिलेटिव्स निकाल लेंगे। प्राइस रिलेटिव जब निकल आएंगे तो उसका फिर आप मीन ले लें और फिर आप उसके मीडियन ले लें। चूंकि सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स में रिलेटिव्स पहले ही निकल आते हैं तो बाद में उनका मीन लिया जाता है, इसलिए वही उसका आंसर होता है। जबकि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हम पहले सम करते हैं और बाद में हमें उसके इंडेक्स नंबर निकालने पड़ते हैं। ये बात थोड़ा सा आपने ध्यान कर लेना है कि इसमें ये नहीं है कि आप एवरेज लेने के बाद फिर आगे इंडेक्स नंबर फाइंड करना शुरू करें कि वैल्यू तो अब हमारे पास एक आई है। नहीं, इसमें जब आप प्राइस रिलेटिव्स निकाल लेते हो तो वही आपके आंसर होते हैं, बाद में हम उसकी एक एवरेज ले लेते हैं। जबकि जो आपके होते हैं सिंपल एग्रीगेटिव, उसमें हम एग्रीगेट पहले करते हैं ताकि एक वैल्यू आ जाए और उस वैल्यू एक को हम यूज़ करते हुए बाद में हम वैल्यूज उसका आंसर निकालते हैं फिक्स्ड बेस पर या चेन बेस पर। तो ये थोड़ा सा आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, कंफ्यूज आपको ना करें। और जब भी वो कोई एवरेज वगैरह मीन मीडियन ज्योमेट्रिक मीन मेंशन कर देगा तो आप समझ जाएं कि ये या तो सिंपल अगर वेटेड नहीं है तो फिर ये सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स ही होगा, और अगर ये वेटेड है तो फिर ये वेटेड रिलेटिव्स मेथड जो है उससे होगा। तो ये हो गया 12वां क्वेश्चन। उसके बाद 13वां क्वेश्चन जो है वो किसके अंदर बात कर रहा है कि कंप्यूट चेन इंडाइसेस। अब यहाँ उसने खुद कह दिया कि चेन इंडाइस निकालें। अब चूंकि प्रोडक्ट्स आपके पास यहाँ पे देखें जो है वो 3 दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा है। तो जब एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर है। तो हम इसको, अब उसने मेथड नहीं मेंशन किया कि कंपोजिट इसको एग्रीगेटिव मेथड से करना है या सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव से करना है। अब आपकी मर्जी है, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से करें। जब आप इसको सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से करेंगे तो आसान है, मतलब आप ईयर वाइज टोटल कर लें, वो वैल्यू आ गई एक। जब एक वैल्यू आ गई तो वो बिल्कुल डेटा वैसे बन गया जैसे आपको नॉर्मल सिंपल का डेटा दिया होता था, जो कि बिल्कुल आपने पहला क्वेश्चन किया। तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसके फिक्स्ड इंडेक्स नंबर निकाल लें। अगर फिक्स निकाल लें, अब यहाँ चूंकि चेन है तो फिर इसका मतलब वो वैल्यू आई है, अब उस वैल्यू को यूज करते हुए पहले उसके लिंक रिलेटिव निकालें और फिर उसके चेन इंडाइसेस निकालें, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है इस तरह करके। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें बात कर रहे हैं कि फाइंड चेन इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डेटा है ये ऑफ द क्राइम टेकिंग 2002 एज बेस एंड यूजिंग AM एज एन एवरेज। अब उसने फिर एवरेज का बता दिया ना यहाँ पे, और 2002 को बेस लेना है और फिर एवरेज भी उसने बता दिया कि अरिथमेटिक मीन से इसको करना है। और चूंकि चेन इंडेक्स निकालने तो इसका मतलब पहले इसके लिंक रिलेटिव्स निकल आएंगे हर एक के, A प्रोडक्ट के, B प्रोडक्ट के, C प्रोडक्ट और D प्रोडक्ट के। फिर आप उसकी क्या ले लेंगे, एवरेज।
यानी अरिथमेटिक मीन, और वो जो एवरेज आएगी वो असल में लिंक रिलेटिव ही है, तो उस लिंक रिलेटिव की बेस पर आप आगे चेन इंडाइसेस निकाल लेंगे। और डेटा ये कंपोजिट है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट कितने दिए हुए हैं, 4, और आपको पता है कि जैसे अब ये 4 प्रोडक्ट दिए हुए हैं तो यानी ये हो गया कंपोजिट, और अगर ये 3 दिए होते तो भी होता ये कंपोजिट, लेकिन अगर ये 2 दिए होते तो फिर भी कंपोजिट होता, क्योंकि एक से जब भी ज़्यादा होते हैं तो वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर ही होते हैं। तो ये बात थोड़ी सी आपने जहन में रखनी है ताकि ये चीज़ें याद रहें। अच्छा, उसके बाद अब नीचे ही उसने लिखा हुआ है कि ए फॉर रॉबरीज एंड बी जो है वो कार थेफ्ट है, मर्डर अटेम्प्ट्स, और ये मतलब वो नाम भी लिखता है तो हमने कौन सा मांगा था, लेकिन अगर उसे दे दिया है तो इनकार की फिर कौन सी बात है। लास्ट क्वेश्चन जो कि 15 है, अब इसकी तरफ चलते हैं हम। वो बात कर रहा है यहाँ पे कि कंस्ट्रक्ट द चेन इंडाइसेस फॉर द चेन इंडाइसेस है, यानी चेन इंडेक्स निकालने फॉर द फॉलोइंग टेकिंग 2006 एज बेस। ये 2006 को बेस लेना है। इसमें आप देखें यहाँ पे वीट है, राइस है, मेज, यहाँ पे जो है इसने ये 3 प्रोडक्ट दे रखे हैं, तो मतलब ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर है। और चेन इंडाइस निकालना है, कुछ नहीं कहा कि इसको एग्रीगेटिव से करें या इसको सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव से करें, तो हमारी मर्जी है। लेकिन मर्जी में जो सिंपल एग्रीगेटिव है वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि इस बार सम लो, एक वैल्यू आ जाएगी और आगे उसको नॉर्मल तरीके से कर लो। तो मतलब आप क्या कर लो, सम कर लो इन सारों का ईयर वाइज। इस तरह सम नहीं करना, इस तरह सम करना है ईयर वाइज, यानी 2006 के अंदर वीट प्लस राइस प्लस मेज, इसकी प्राइसेस को ऐड कर लो, एक वैल्यू आ जाएगी। इस तरह 2007 की भी, 8 की भी, 9 और 10 की सारी ऐड करके आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। उसको आपने यूज़ करना है और उनको यूज़ करते हुए फिर आपने नेक्स्ट जो है वो इसके लिंक रिलेटिव निकाल लेने हैं, उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए, और फिर आगे चेन इंडाइस निकाल लेने। इस तरह करके ये क्वेश्चन भी आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। अब इनमें अगर तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको अटेम्प्ट करते चले जाएं। फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, हम ज़रूर इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको अपडेट करेंगे। ये थी वीडियो मल्टीपीडिया के हवाले से। अगर आपको वीडियो लगी अच्छी तो इसको आप लाइक कर लें, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप करें डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।